आज भी हमारे इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। चलिए, सबसे पहले हम परमेश्वर की स्तुति करके आज के कक्षा में प्रवेश करेंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो। तो आइए हम सभी एक साथ कक्षा के लिए प्रार्थना में जुटेंगे। आप सभी भी मेरे साथ प्रार्थना में जुटिएगा। धन्यवाद चढ़ाते हैं आज भी सर्वशक्तिमान, नया आकाश नई पृथ्वी के सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर। आज भी परमेश्वर ने हमें प्रेम किया है और दूसरे आगमन के समय परमेश्वर प्रभु यीशु और वो आत्मिक संसार का स्वर्ग उतर के आने के समय सचमुच हमें अपने पुत्र बनाने के लिए, अपनी विरासत देने के लिए, वारिस बनाने के लिए निरंतर हमें इन कक्षाओं के माध्यम से अपने आप को पहचानने को सिखा रहा है पिता। धन्यवाद चढ़ाते हैं। दूसरे आगमन के समय सचमुच हम सभी विश्वासी परमेश्वर को पिता पिता कहकर पुकार तो रहे हैं, परंतु वास्तव में परमेश्वर का विरासत प्राप्त करने के योग्य है या नहीं, इसकी पुष्टि बाइबल के अनुसार हमें करने में सहायता कीजिए पिता। यहाँ पर उपस्थित परमेश्वर के संपूर्ण प्रियजनों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। वो इन वचनों को सही अर्थ में स्वीकार कर सके, दूसरे आगमन के समय उद्धार के स्थान को पहचान सके और परमेश्वर के संतान में जो योग्यताएं होनी चाहिए वो योग्यता पूर्ण करके सचमुच विरासत प्राप्त करने वाले परमेश्वर के पुत्र बन सके पिता। प्रार्थना करते हैं, सहायता कीजिए उस उद्धार के स्थान को, सिंचन जी को, नया आकाश नई पृथ्वी को पहचान करके वहां पर आबद्ध हो सके पिता। प्रार्थना करते हैं, सहायता कीजिए। बाकी संपूर्ण चीजों के लिए परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। और आज भी कक्षा के शुरू से लेकर अंत समय तक हमारे साथ, हमारे मध्य रह करके हमें सही तरीके से वचनों को समझने में सहायता करेगा, ये विश्वास करते हुए ये संपूर्ण विनती प्रार्थनाएं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चढ़ाते हैं। आमीन। तो आप सभी कैसे हैं? सुरक्षित हैं? खुश हैं आप सभी? आमीन। तो आप सभी को कैसा लग रहा है? मैं ही एक ओर से देते जा रहा हूँ कि आप सभी भी ले पा रहे हैं जो वचन है, जो बाइबल के अनुसार है, उसे स्वीकार करने में कठिनाई हो रही है या अच्छे से आप सभी समझ पा रहे हैं? मैं आप सभी से जो अंतर्क्रिया भी नहीं कर पा रहा हूँ, संवाद करना आवश्यक है, परंतु अब धीरे धीरे मैं समय निकाल के आप सभी की प्रतिक्रियाओं को भी एक एक करके सुनूंगा
तो उस समय तक आप सभी अच्छे तरीके से इन वचनों को ध्यान दे करके सुनिए। अब मध्यम अंतिम अंतिम की ओर आप सभी आ चुके हैं। प्राथमिक खत्म हुआ, मध्यम भी लगभग अब थोड़ा बाकी है, और उसके बाद उच्चता में आप सभी प्रवेश करेंगे। तो इन वचनों को हाँ, केवल एक औपचारिकता के रूप में, हाँ ठीक है 10 महीने का कोर्स खत्म करना है, ऐसे नहीं। ऐसे नहीं कि वास्तविकताओं को आप सभी समझ पा रहे हैं कि दूसरे आगमन के समय सचमुच विचार कीजिए, जो आज से 2000 वर्ष पहले प्रतिज्ञाएं थी, क्या वह आज पूरी हो रही है? विचार कीजिए, बाइबल के अनुसार देखिए। कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जो नया राज्य सृष्टि की प्रतिज्ञा है, क्या वो आज दिखाई पड़ा है? विचार करना आवश्यक है। दूसरे आगमन के समय विद्रोह, विनाश और उद्धार का घटना दिखाई पड़ेगा, ये प्रतिज्ञाएं थी, क्या वो आज दिखाई पड़ी है? ये विचार करना आवश्यक है। प्रकाशित वाक्य 1 से लेकर के 22 अध्याय तक सभी भविष्यवाणियां हैं, क्या वो आज दिखाई पड़ी है? और विचार करना आवश्यक है। इन वचनों के माध्यम से सही अर्थ में जानना आवश्यक है कि यदि वो दिखाई पड़ी है तो कहाँ से दिखाई पड़ी है, कहाँ से गवाही आ रही है, और हमें जाना कहाँ है, विश्वास के जीवन का अंतिम गंतव्य हमारा कहाँ है, वो सही अर्थ में पहचानना आवश्यक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इन वचनों को ज्ञान के रूप में केवल नहीं, इन ज्ञान के माध्यम से वास्तव में बाइबल अनुसार तो दूसरे आगमन के समय हमें कहाँ इकट्ठा होना है, उस स्थान को पहचान सकेंगे। मैं ये विश्वास करता हूँ। पिछली बार जो हमने सीखा था उस विषय में थोड़ा छलफल करें। पिछली बार हमने क्या सीखा था? शीर्षक क्या था हमारा? क्या था? परमेश्वर का विरासत प्राप्त करने वाला। हम्म, इस शीर्षक में हमने सीखा था, तो परमेश्वर अपने पुत्रों को या फिर अपने संतानों को विरासत में क्या देगा? गाड़ी, बंगला, जमीन, क्या देगा विरासत में? परमेश्वर स्वर्ग और अनंत जीवन। ये स्वर्ग और अनंत जीवन परमेश्वर विरासत में अपने संतानों को देना चाहता है। परंतु परमेश्वर के संतान बनने के लिए या फिर परमेश्वर का पुत्र कहलाने के लिए योग्यता क्या है? योग्यता कि केवल मुंह से पिता पिता कहकर पुकारना ही पर्याप्त है? विचार कीजिए। हम्म? हम सभी जितने भी क्रिश्चियन विश्वासी जन हैं, हम सभी परमेश्वर को पिता कहकर पुकारते हैं। परंतु परमेश्वर को, प्रभु यीशु को विश्वास मात्र कर लेने से क्या हमें विरासत में वो अनंत जीवन और स्वर्ग मिलेगा? विचार कीजिए। हो सकता है कि आज से 7-8 महीने पहले अगर यही प्रश्न पूछा गया होता तो हाँ कहकर हम सभी उत्तर देते, हाँ मिलता, मिलेगा। परंतु अब वचन के अनुसार अगर हम देखें तो नहीं, नहीं। दूसरे आगमन के समय सचमुच परमेश्वर के संतान है या नहीं, इसकी पुष्टि कैसे होगी? इसे विचार कीजिए। मेरे कहने से होगी या फिर मेरे समूह के 10-15 लोग आकर के इकट्ठा होकर के हाँ ये परमेश्वर का पुत्र है ऐसा कहकर कहेंगे, परमेश्वर स्वीकार कर लेगा? या फिर मेरे कलशियाओं के सारे लोग मिल करके हम परमेश्वर के पुत्र हैं ऐसा कहकर कहे तो परमेश्वर स्वीकार कर लेंगे? योग्यता क्या है दूसरे आगमन के समय, आज के समय के लिए परमेश्वर के पुत्र कहलाने की योग्यता? हम्म? परमेश्वर के बीज से जन्म लेना आवश्यक है। परमेश्वर के बीज से जन्म लेना आवश्यक है। आत्मिक बीज, आत्मिक बीज जिसका मतलब है सत्य का वचन। बाइबल को सत्य सत्य जानना आवश्यक है और उसके अनुसार पालन करना आवश्यक है। विचार कीजिए, जब आज से 2000 वर्ष पहले परमेश्वर की बीज यानी कि अच्छी बीज और दुष्ट की बीज, जंगली पौधे एक ही खेत में बोए गए थे, वो खेत का मतलब क्या था? याद है आप सभी को? ये खेत जहां पर अच्छी बीज भी बोई गई, जंगली पौधे भी बोए गए, कहाँ पर? ख्रिस्ट के विश्वासी संसार में ही, यीशु मसीह के संसार में ही, विश्वासी के संसार में ही दोनों बीज बोए गए। तो हर विश्वासी क्या स्वर्ग प्राप्त कर सकेगा? नहीं। प्रभु यीशु की कलसियाओं को जाने वाले सभी विश्वासी? नहीं। प्रार्थना करने वाले, आराधना करने वाले सभी विश्वासी? नहीं। योग्यता चाहिए, और वो योग्यता क्या है? सचमुच अगर परमेश्वर के बीच से जन्मा है तो वो क्या होगा जगत के अंत में? जगत का अंत मतलब कटनी के समय। कटनी के समय परमेश्वर के बीज क्या होंगे? कटनी होकर के
खत्ते में जाएंगे, परंतु जो कटनी ना हो पाए, वे लोग किस बीज से जन्मे है इसका प्रमाण है? परमेश्वर के बीज से नहीं, शैतान के बीज से। ये बाइबल की वास्तविकता है। शायद हमें सुनने में थोड़ा कठिन हो रहा हो, परंतु वास्तविकता यही है। जो परमेश्वर के बीज से जन्मे नहीं, वो अपने अपने कलशियाओं में ही रहेंगे, खेतों में ही रहेंगे, वहां से निकल करके नहीं आएंगे और आग से जला दिए जाएंगे। तो दूसरे आगमन के समय स्वर्ग प्राप्त करने के लिए अथवा परमेश्वर के संतान कहलाने के लिए योग्यता क्या है? एक नंबर में परमेश्वर का बीज होना आवश्यक है। अपने हिसाब के, मेरे विचार में ये, मेरे विचार में वो वचन नहीं, बाइबल के अनुसार सत्य होना आवश्यक है। दृष्टांतों का मतलब, भविष्यवाणियों का मतलब सही तरीके से जानना आवश्यक है। उसके बाद कटनी होना आवश्यक है। मानिए आप सभी ने इन वचनों को सही तरीके से सुना, जाना, परंतु कटनी नहीं हो सके, तो क्या हम परमेश्वर की संतान की वास्तविकता है? नहीं। वचन क्यों सुनाई जा रही है सभी को? कटनी होने के लिए। कटनी होने के लिए। केवल ज्ञान के रूप में अगर होता तो मैं आप सभी को एक पन्ने में लिख करके बांट देता, और उसके बाद हाँ सब कुछ ठीक हो जाता, परंतु वो नहीं। वचन सुन करके कटनी होने के लिए। और उतना ही पर्याप्त नहीं, कटनी होकर के छाप भी लेना आवश्यक है। छाप, परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में सही तरीके से लिखना आवश्यक है, ताकि हमें कोई भरमा ना पाए, भरमा ना पाए झूठे वचनों से। और उसके बाद क्या थी योग्यता? 12 गोत्र में आबद्ध होना आवश्यक है। आवश्यक। परमेश्वर का राज्य हमेशा 12 गोत्र में ही दिखाई पड़ता है, चाहे पुराने नियम के समय में हो, या पहले आगमन के समय में हो, या दूसरे आगमन के समय में। परमेश्वर का राज्य अगर है तो वहां पर 12 गोत्र अनिवार्य है। यदि हम 12 गोत्र में हैं तो हम परमेश्वर के जन हैं। यदि 12 गोत्र में नहीं तो नहीं। तो दूसरे आगमन के समय वो 12 गोत्र वाली कलशी कहाँ है, उसे ढूंढना आवश्यक है। आप सभी के कलशियों में 12 गोत्र है? विचार कीजिए, है 12 गोत्र आप सभी में? किसी में नहीं। अगर नहीं है तो जहां पर 12 गोत्र है उसे ढूंढ करके वहां पर जाना आवश्यक है। तो इस प्रकार से हम बाइबल के अनुसार अगर हम देखें तो संतान बनने की, परमेश्वर की संतान बनने की योग्यता प्राप्त करेंगे, और स्वर्ग और अनंत जीवन वहां पर उतर करके आएगा, 12 गोत्र में उतर करके आएगा। तो इसीलिए जो जो 12 गोत्र में है वही केवल प्राप्त कर सकेंगे। जो 12 गोत्र से बाहर है वो प्राप्त नहीं कर सकेंगे, चाहे कितने भी लंबे समय तक हमने विश्वास का जीवन बिताया हो। अगर हम 12 गोत्र में आज के समय नहीं जा पाए, तो फायदा नहीं। हमारे इतने लंबे समय के विश्वास का जीवन अर्थहीन होगा। कारण क्यों? आज वो वास्तविकता दिखाई पड़ी है। यदि 12 गोत्र हमारे समय में दिखाई ना पड़ता, तो कुछ बात नहीं, कोई समस्या नहीं होती, परंतु आज वो दिखाई पड़ी है। सिय्योन पर्वत दिखाई पड़ी है, नया आकाश नई पृथ्वी दिखाई पड़ी है, और वहां से ये वचन आप सभी को गवाही दी जा रही है। आइए, आइए, परमेश्वर के, प्रभु यीशु के विवाह भोज में प्रवेश कीजिए। निमंत्रणा आप सभी को है, परंतु पुनः चयन आप सभी का है। कटनी होकर के आएंगे और उस विरासत को प्राप्त करेंगे, या नहीं खेतों में ही रह करके जो दूसरे प्रकार के बीज से जन्मे लोगों की वास्तविकता बनेंगे। चयन आप सभी का है। तो चलिए कल की कक्षा को हम यहाँ तक रखते हुए आज के विषय वस्तु में हम प्रवेश करते हैं। जो बाइबल अनुसार की वास्तविकता है वो मैं आज पुनः आप सभी को बताने का प्रयास करूँ। तो जो आज हमारा मुख्य शीर्षक है उसे पढ़कर देखें क्या लिखा गया है। आज 18 पाठ, उत्पीड़न और विजय का राज्य शिनशनजी। पूरा एक बार, उत्पीड़न और विजय का राज्य शिनशनजी। ये जो शिनशनजी शब्द है ये कोरियन शब्द है, जिसका हिंदी अनुवाद प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में नया आकाश नई पृथ्वी बताया गया है। जो ये नया आकाश नई पृथ्वी है उसी को ही कोरियन भाषा में शिनशनजी कहा गया है। यहाँ पर शिनशनजी क्यों रखा गया है? कारण वो स्थान आज नेपाल में या फिर भारत में नहीं दिखाई पड़ा, कोरिया में दिखाई पड़ा है, इसीलिए वो नाम शिनशनजी पड़ा है, नया आकाश नया पृथ्वी। इसके विषय में आज हम देखें कि बाइबल के अनुसार क्या है ये। तो मुख्य पद हमारा यूहन्ना 8 अध्याय, मती 10 अध्याय, 25 अध्याय,
यूहन्ना 16 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय, 14 अध्याय और 21 अध्याय। इन अध्यायों में इसके विषय में लिखा गया है। आज हम एक एक करके जानने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले आज के वचन को जानने का कारण, उत्पीड़न और विजय का राज्य सिनसंजी, इसके विषय में हमें क्यों जानना आवश्यक है। ये देखें, एक नंबर में आज हम देखेंगे कि हर एक समय में बाइबल के उत्पत्ति से ही, या फिर चुने हुए लोगों के आदम की उत्पत्ति से ही अगर हम देखें तो सताने वाले भी दिखाई पड़ते हैं और सताए जाने वाले भी दिखाई पड़ते हैं, हर एक समय में, हर एक युग में। उसके विषय में आज हम देखेंगे। और उसके बाद आज दूसरे आगमन के समय में उत्पीड़न को जीतकर बाइबल अनुसार सृष्टि हुआ परमेश्वर का राज्य, जो परमेश्वर ने आज से 2000 वर्ष पहले सृष्टि करूंगा ऐसा कहकर प्रतिज्ञा की थी, वो विजयी हुआ राज्य, उत्पीड़न को जीत करके। वो राज्य क्या है, इसके विषय में आज हम स्पष्ट तरीके से सीखेंगे। तो सबसे पहले उत्पीड़न के विषय में, या फिर जो चुने हुए लोग निरंतर सताए जाते हैं, उस सतावट के विषय में आज हम देखेंगे बाइबल के उत्पीड़न की घटना। हम्म, विचार कीजिए, ये सताना, सताए जाना क्यों शुरुआत हुआ, कहाँ से शुरुआत हुआ? उत्पीड़न देना, क्या ये परमेश्वर की ओर से आती है? उत्पीड़न, कष्ट, संकष्ट वगैरह, परमेश्वर के लोगों को सताने का काम क्या परमेश्वर समूह के लोगों से होता है या नहीं? विचार कीजिए, नहीं, शैतान के समूह के लोगों से होता है। और इसका मूलभूत कारण अगर हम देखें, परमेश्वर ने जब सृष्टि किया था, सभी तो विचार कीजिए, आत्मिक संसार का जब सृष्टि किया था, तो क्या परमेश्वर ने पहले से ही अ, खराब या फिर दुष्ट चीजों को बनाया था पहले से ही आत्मिक संसार में? नहीं, पहले परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को सृष्टि की। उन स्वर्गदूतों में से क्या हुआ, एक ने विद्रोह किया। परमेश्वर ने उसे खूब सुंदर बना दिया था, सिद्ध बना दिया था, परंतु उसने परमेश्वर का विरोध किया और विरोध करते हुए एक दुष्ट आत्मा बन गया, जिसे हम शैतान कहकर समझते हैं। तो ऐसे उत्पीड़न का शुरुआत कहाँ से हुआ? शैतान के उद्भव से, विद्रोही दुष्ट आत्मा का उदय आत्मिक संसार में। और वो आत्मा केवल आत्मिक संसार में ही रहता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम सब सुरक्षित होते। परंतु वो आत्मा आकर के किसे प्रयोग करती है? शरीर को, शरीर को। तो उसी आत्मा, जो विद्रोही दुष्ट आत्मा थी शैतान, उसने आकर के जब परमेश्वर ने आदम की सृष्टि की, अपने समूह में लाया, तब उस शैतान ने क्या किया? आदम को छल किया, और आदम को छल करके परमेश्वर के समूह से अपने समूह में, शैतान के समूह में ले आया। और उसके बाद क्या हुआ? निरंतर मानव जाति पर शैतान ने शासन करते 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 आया। पाप निरंतर बढ़ते 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 गए पृथ्वी पर। और इसका परिणाम क्या हुआ? पापी और पवित्र एक साथ ना रह सके, परमेश्वर को छोड़कर जाना पड़ा। उत्पत्ति 6 अध्याय में परमेश्वर ने मनुष्य को और इस पृथ्वी को छोड़कर वो चले गए, और उसके बाद मृत्यु ने शासन किया। तो ऐसे, और परमेश्वर के छोड़कर चले जाने के बाद किसने आकर के शासन करना शुरू किया? शैतान ने आकर शासन करना शुरू किया। परंतु क्या परमेश्वर ने, हाँ ठीक है, एक बार शैतान ने यहाँ से लूट करके ले गया, मेरे चुने हुए लोगों को भरमा दिया, अब मैं दूसरा, एक नया, दूसरा भौतिक आकाश बनाऊंगा, एक भौतिक पृथ्वी बनाऊंगा, और फिर एक नया मनुष्य बनाऊंगा भौतिक रूप से, ऐसा कह करके परमेश्वर ने छोड़ दिया? या फिर परमेश्वर निरंतर उन गुमे हुए चीजों को वापस लाने के लिए, पुनर्स्थापन करने के लिए कार्य कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं परमेश्वर? पुनः उन सारी चीजों को लौटाने के लिए कार्य कर रहे हैं। और उसके लिए प्रत्येक युग में परमेश्वर अपना कोई ना कोई दूत भेजता है, और उस दूत को भेज करके परमेश्वर की इच्छा के विषय में, परमेश्वर के उद्देश्यों के विषय में बताता है। आप सभी को मालूम होगा कि निरंतर जब हमने देखा था समय खंड के विषय में, युगों के विषय में, इतिहास के समय में, उत्पत्ति का समय हुआ, वहां पर भी परमेश्वर ने चुने हुए लोगों को करने के लिए कभी न्यायकर्ताओं को भेजा, कभी राजाओं को भेजा, कभी भविष्यवक्ताओं को भेजा, कभी अपने पुत्र को भेजा। ऐसे
निरंतर हर एक समय परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को अपनी इच्छा, अपनी उद्देश्य बताने के लिए कोई ना कोई दूत भेजता है। परंतु उन भेजे गए दूतों को संसार क्या करता है, या फिर चुने हुए लोग क्या करते हैं? पृथ्वी के शासकों के कारण उत्पीड़न और मृत्यु निरंतर उन भेजे हुए दूतों को भोगना पड़ रहा है। परमेश्वर के दूतों को पृथ्वी के शासकों के कारण उत्पीड़न और मृत्यु होते आ रहे हैं। भविष्यवक्ताओं को, न्यायकर्ताओं को, चेलों को, प्रभु यीशु को निरंतर जो परमेश्वर की इच्छाओं को लेकर के, परमेश्वर के वचन को लेकर के आए थे, उन सभी को उत्पीड़न में पड़ के मार डाला गया। मार डाला गया। कारण क्यों? ये किसने किया? ऐसे अगर हम देखें तो केवल हम शरीर को देख पाते हैं, हाँ फलाने लोगों ने, शास्त्री फरीसियों ने ऐसा किया, परंतु नहीं। उस शरीर के अंदर जो आत्मा है, वो विद्रोही आत्मा, जो परमेश्वर का निरंतर विरोध करता है, वो आत्मा उन शरीरों को प्रयोग करके निरंतर परमेश्वर के कामों को विरोध करती है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों को सताती है, मार डालती है। तो ऐसे बाइबल में अगर हम उत्पीड़न की घटनाओं को देखें तो दो समूह के लोग दिखाई पड़ते हैं। एक सताने वाले समूह के लोग, और दूसरे सताए जाने वाले समूह के लोग। जो सताने वाले समूह के लोग हैं वो खास में शैतान के समूह के लोग हैं, क्योंकि शैतान का काम क्या है? विरोध करना, विरोध। जो जो लोग विरोध करते हैं परमेश्वर के कार्य का, वे सभी शैतान की आत्मा द्वारा चलाए गए लोग, चाहे वो दूसरे धर्म के हो, चाहे विश्वासी संसार के हो, वे सभी शैतान के लोग हैं। और सताए जाने वाले परमेश्वर के समूह के लोग हैं। कारण क्यों? वो सत्य का प्रचार करते हैं और दूसरी आत्मा के द्वारा उनको सताया जाता है। मत्ती 5 अध्याय में जाकर के हम एक बार पढ़कर देखें क्या लिखा गया है। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। अगर यहाँ हम देखें तो क्या बताया जा रहा है कि परमेश्वर के कारण, परमेश्वर के वचनों के कारण अगर हमें सताया जाए तो हमें क्या होना आवश्यक है? खुश होना आवश्यक है, प्रसन्न होना आवश्यक है। आप सभी विचार कीजिए, किसी ने आप सभी को इन वचनों में कहा, हाँ आप सभी ये वचन सीख रहे हैं, कह करके आप सभी को सताया, मारा, पीटा या फिर काम से निकाल दिया, तो आप सभी खुश हो सकते हैं, हाँ बहुत अच्छा कह करके खुश हो सकते हैं? नहीं, नहीं हो सकते। बहुत ही कठिन है। परंतु यहाँ पर वचन में क्या लिखा गया है कि वो करना चाहिए, खुश होना चाहिए। कारण क्यों? क्योंकि जो स्वर्ग में इनाम है वो बड़ा है, जो स्वर्ग में फल है वो बड़ा है। तो ऐसे भविष्य वक्ताओं के और उससे पहले के सभी दूतों को जिसको परमेश्वर ने भेजा, उन सभी को लोगों ने सताया, सता सता करके मार डाला। गलातियों की पुस्तक 4 अध्याय में भी अगर हम जाकर के देखें 29 पद में, तो वो क्यों होता है एक बार पढ़कर देखें। और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसे ही अब भी होता है। तो ऐसे दो प्रकार के लोग हैं। एक ही विश्वासी संसार के अंदर भी शरीर से जन्मे हुए लोग हैं और आत्मा से जन्मे हुए लोग हैं। जो शरीर से जन्मे हैं इसका मतलब जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं है, केवल एक शरीर, आत्मा नहीं। सत्य के वचन ना होने वाले लोग सत्य के वचन वाले लोगों को निरंतर सताते हैं। ये बात है, ये बात है। कारण क्यों? विचार कीजिए, क्यों पहले आगमन के समय शास्त्री फरीसियों ने प्रभु यीशु को सताया? हम्म? क्यों 12 चेलों को सताया? क्यों प्रेरितों को सताया, मार डाला? क्या उन्होंने गलत काम किया था? विचार कीजिए, सांसारिक दृष्टि से भी गलत काम किया था? नहीं, केवल सत्य के वचनों को प्रचार किया था, परमेश्वर के कामों को प्रचार किया था। प्रभु यीशु को सताने वाले, चेलों को सताने वाले लोग अगर हम अधिकांश से देखें तो कौन थे? प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाने वाले लोग
चुने हुए लोग, जो मसीह की प्रतीक्षा कर रहे थे, यहूदी, वे लोग। परंतु उनके अंदर प्रवेश करके उनको चलाने वाली आत्मा क्या परमेश्वर की थी? विचार कीजिए। नहीं, नहीं। परमेश्वर की आत्मा को ना होकर के शैतान के आत्मा द्वारा चलाए गए लोग होने के कारण परमेश्वर के कार्य को विरोध करना स्वाभाविक है। और उस विरोध करने के लिए सत्य का वचन नहीं, वचन से नहीं जीत सकते, तो हथियार क्या बनाया? सता, झूठ, निंदा, ये सारी चीजें हर एक समय, हर एक समय। पहले आगमन के समय अगर हम जाकर के देखें, यूहन्ना 8 अध्याय में अगर हम पढ़ेंगे, तो अच्छे तरीके से वहां पर लिखा गया है कि पहले आगमन के समय किसको किसने क्यों सताया। पढ़कर देखें। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। आमीन। तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो शैतान को क्या बताया जा रहा है? झूठ का पिता बताया जा रहा है। वो आरंभ से ही हत्यारा है, ऐसा बताया जा रहा है। यहाँ तात्पर्य क्या है कि आदम के समय से ही, आदम के समय से आदम की आत्मा को मारने वाला कौन था वास्तव में? शैतान था, शैतान। शैतान ने भ्रम में करके उसको मार डाला, आत्मा मारा। उसके बाद कईन और हाबिल के विषय में आप सभी को मालूम होगा, मार डाला। क्या सचमुच उस शरीर को ना देखिए, उस शरीर के अंदर प्रवेश करके उस आत्मा ने निरंतर परमेश्वर के समूह के लोगों को मारा है, मारा है। आत्मा को झूठे वचन से और शरीर को शरीर से भौतिक रूप से भी मृत्यु की हत्या की है। तो वैसे जो शैतान से है उसके मुख से कभी भी सत्य नहीं निकल सकता, ये मतलब है। सत्य की परिभाषा आप सभी को मालूम है। यहाँ पर जो सत्य का मतलब बताया जा रहा है, वो सत्य का मतलब क्या है? हम्म? सत्य का मतलब क्या है? और मेरा नाम दीपक है, इस स्थान पर मेरा नाम राजेश है, ऐसा मैंने कह दिया, तो वो उस सत्य और झूठ के विषय में बताया जा रहा है? नहीं। जो बाइबल में भविष्यवाणी पूर्ति के वचन है, उसको सत्य बताया जा रहा है। और जो अपने हिसाब की व्याख्याएं, मनगढ़ंत गवाही, उसको झूठ बताया जा रहा है। तो अगर मेरे मुख से झूठे वचन, यानी कि मनगढ़ंत गवाही निकलती है भविष्यवाणियों के विषय में, दृष्टांतों के विषय में, तो मेरे अंदर जो आत्मा है वो परमेश्वर की नहीं, वो शैतान की है, शैतान की। यह मतलब है। 44 से 45 से पढ़कर देखें। परंतु मैं जो सच बोलता हूं, इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूं तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। आमीन। तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो अच्छे तरीके से ध्यान दे करके समझने का प्रयास कीजिए। जो यहूदी और जो शास्त्री फरीसी को प्रभु यीशु बता रहे हैं कि तुम अपने पिता शैतान से हो, परमेश्वर से नहीं हो, क्या वो शारीरिक रूप से अगर हम देखें, मनुष्य की दृष्टि से देखें, दूसरे धर्म के लोग थे? पुनः विचार कीजिए। नहीं, परमेश्वर को ही विश्वास करने वाले, बाइबल को ही मानने वाले लोग थे। परंतु उनके अंदर जो आत्मा थी वो परमेश्वर का नहीं। प्रभु यीशु ने सत्य की प्रचार प्रचार की, पुराने नियम की भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों की प्रचार की, परंतु उन वचनों को स्वीकार ना करने वाले सभी लोग परमेश्वर की ओर से नहीं, शैतान की ओर से थे, ऐसा बताया जा रहा है। ऐसा, तो इसीलिए पहचानना आवश्यक है। भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से हम सभी बहुत अच्छे मित्र हो सकते हैं, परंतु आत्मा, यदि आत्मा फर्क है, तो एक ओर से सतावट या फिर सताया जाना निश्चित है, निश्चित है। और क्यों सताया गया पहले आगमन के समय? देखिए, प्रभु यीशु यूहन्ना 8 के 45 में अभी भी हमने देखा कि मैं सत्य बोलता हूं, इसलिए तुम मेरा स्वीकार नहीं करते। सत्य, एक और सत्य का वचन प्रचार होता है। स्वतंत्र व्यवस्था जो प्रभु यीशु ने दी, स्वतंत्र व्यवस्था का मतलब जिस व्यवस्था का पालन से पाप द्वारा स्वतंत्र हुआ जा सकता है, वो स्वतंत्र व्यवस्था। अनंत जीवन की प्रतिज्ञा प्रभु यीशु के माध्यम से। एक बार यूहन्ना 8 के 51 पद को पढ़कर देखें। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत जीवन, अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। तो ऐसे सत्य और अनंत जीवन की बातें जो प्रभु यीशु ने प्रचार की,
उनको उस समय के लोगों ने, या फिर कहें शास्त्री फरीसियों ने, स्वीकार नहीं किया। परंतु दूसरी ओर झूठे वचन, केवल मूसा की व्यवस्था जो बंद थी, उन्हीं को आधारित बना करके निरंतर प्रभु यीशु को सताया। अनंत जीवन देने वाला जो था उसको सताया, उत्पीड़न किया। और वो करने वाले कौन थे? यरूशलेम के शासक। यरूशलेम के शासक, भौतिक यरूशलेम देश के भौगोलिक शासक नहीं, राजनीतिक शासक नहीं, परंतु धर्म के ठेकेदार उस समय के। आज के समय के अगर हम कहें तो पास्टर जैसे लोग, उन लोगों ने सतावट किया। सत्य के वचन को लेकर आने वाले व्यक्ति को उस समय धार्मिक व्यवस्था पर पूर्ण रूप से जो शासन करते थे, शास्त्री फरीसी शासन करते थे। अब आप विचार कीजिए, यदि उन लोगों ने सत्य कहकर स्वीकार कर लिया, तो इतने समय तक जो उन्होंने शासन किया था, शास्त्री फरीसी के पास रहता या सब प्रभु यीशु के पास चले जाते? विचार कीजिए, एक बार समझकर देखने का प्रयास कीजिए। जो मूसा के समय से निरंतर शासन करते आ रहे हैं, जो लोगों को सिखाते आ रहे हैं, उनको एक व्यक्ति ने आकर कहा, तुम शैतान से हो, तुम्हारे पास सत्य कुछ भी नहीं। तो क्या उन लोगों को स्वीकार करना उस समय सहज हुआ? अगर हम भी होते तो सहज नहीं होता। सुना उन लोगों ने वचन को कि सत्य है, फिर भी नहीं आए। कारण क्यों? वे परमेश्वर की ओर से नहीं थे। तो वैसे पहले आगमन के समय यरूशलेम के शासकों ने प्रभु यीशु और चेलों को सताकर अंतिम में मार डाला, सूली पर चढ़ा डाला। तो वैसे हर एक समय सत्य के वचन के आने के बाद जो विश्वासी संसार के लोग ही सत्य के वचन वाले लोगों को सताते हैं। अगर दूसरे धर्म का लोग करे तो हम समझ सकते हैं, हाँ ठीक है, वो शैतान के द्वारा चलाए गए हैं, उन्होंने हमें सताया, इतना हम समझ सकते हैं। परंतु बाइबल में अगर हम देखें तो निरंतर पहले आगमन के समय चुने हुए लोगों ने ही सताया, और दूसरे आगमन के समय भी वह चीजें दिखाई पड़ेगी। दूसरे आगमन के समय जब सत्य का वचन आएगा, सत्य के वचन वाले प्रभु यीशु के दूत प्रकट होंगे, तो क्या उनको सताया नहीं जाएगा? विचार कीजिए। हम्म? सताया जाएगा। वो चीजें बाइबल में पहले से ही प्रतिज्ञा है, उसके विषय में आज हम देखेंगे। परंतु उससे पहले जो दूसरे आगमन के समय, आज अभी जो वर्तमान अवस्था है विश्वासी संसार के, उसके विषय में हम समझने का प्रयास करें। आज जो हम विश्वासी हैं और जो हमारा क्रिश्चियन धार्मिक संसार है, वो कैसी अवस्था में है? विचार कीजिए। आज हम वास्तव में कटनी के समय में जी रहे हैं। कटनी के समय में जो आज से 2000 वर्ष पहले बीज बोया गया था, उस बीज को कटनी करके खत्ते में रखने के समय में, जगत के अंत के समय में आज हम जीवित हैं। ये समय है आज का। मत्ती 13 के 39 पद को पढ़कर देखें। जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है, कटनी जगत का अंत है, और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। आमीन। तो वैसे दूसरे आगमन के समय अभी की जो हाल की अवस्था है, वर्तमान अवस्था है, ये कटनी की अवस्था है। स्वर्गदूत के माध्यम से आज खत्ता भी दिखाई पड़ा है, और वहां से खेतों में से काट करके परमेश्वर के बीजों को, जो परमेश्वर के बीज द्वारा जन्मे हैं, उनको खत्ते में लेकर के जाने का समय है। खेत में रहने का समय नहीं, खेत में रहने का समय नहीं। परंतु ये समय जब कटनी का समय होगा, तो क्या विश्वासी दिखाई पड़ेंगे या फिर बहुत सारे होंगे? ये प्रश्न है। पहले आगमन के समय में जब प्रभु यीशु ने क्या कहा कि दूसरे आगमन के समय जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या वो विश्वास पाएगा? एक बार पढ़कर देखें, लूका 18 के 8 पद को। मैं तुमसे कहता हूं, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो अभी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? तो दूसरे आगमन के समय जब मनुष्य का पुत्र पुनः आएगा, तब वो पृथ्वी पर विश्वास नहीं पाएगा, ये बताया जा रहा है। विश्वास करने वाले लोग कम होंगे, कम। किस विश्वास के विषय में बताया जा रहा है? विचार कीजिए। प्रभु यीशु पर विश्वास करना मतलब क्या? हाँ, कि मैं परमेश्वर के नाम पर, प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करता हूं, केवल इतना मुंह से कहना पर्याप्त है? प्रभु यीशु पर विश्वास करना मतलब नहीं। प्रभु यीशु के वचनों पर विश्वास करना मतलब प्रभु यीशु पर विश्वास करना। और आज के समय नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन दिखाई पड़ेंगे, वो वचन आज प्रचार किया जा रहा है। तो इस नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों को विश्वास ना करना मतलब प्रभु यीशु को विश्वास ना करना। तो दूसरे आगमन के समय
जब नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन, प्रकाशित वाक्य की पूर्ति के वचन प्रचार किए जाएंगे, विश्वास करने वाले लोग कम होंगे, कम, क्रिश्चियन में से भी कम होंगे, ये बताया जा रहा है। तो ऐसे कटनी होकर के जाने वाले लोग कम होंगे, सीधा सीधा मतलब ये है। और आज दूसरे आगमन के समय अगर हम देखें, तो संपूर्ण क्रिश्चियन विश्वासी संसार ने क्या किया है? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को बढ़ाया है और घटाया है। प्रकाशित वाक्य 22 के 18 और 19 पद को पढ़कर देखें क्या बताया गया है। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए, तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले, तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। हमें तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो दूसरे आगमन के समय प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की भविष्यवाणी में यदि कोई कुछ बढ़ाता है या वहां से निकाल डालता है, तो वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएगा। विपत्तियां भेजी जाएगी, या जीवन के वृक्ष में पवित्र नगर में से हिस्सा निकाल दिया जाएगा, भाग निकाल देगा, ऐसा बताया जा रहा है। अब विचार कीजिए, क्या हम सभी ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की भविष्यवाणियों को अपने हिसाब से व्याख्या करने का प्रयास नहीं किया है? विचार कीजिए, क्या हमने प्रकाशित वाक्य की पुस्तकों को बढ़ाया नहीं है? हाँ, आप में से कोई है कि जिसने, हाँ मैंने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में से एक भी शब्द ऊपर नीचे नहीं किए, उसका एक एक मतलब मैंने सही अर्थ से व्याख्या किया है, सही अर्थ से सिखाया है, ऐसा कोई है? नहीं, कोई नहीं है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को हरेक ने बढ़ाया है, घटाया है। ये आज के विश्वासी संसार की वास्तविकता है। तो ऐसे अवस्था में क्या हम स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे? विचार कीजिए। 18 और 19 पद को अगर हम ध्यान से देखें और उसे आधार बनाए, तो नहीं प्रवेश कर सकेंगे। ठीक है, मैंने जाना नहीं था, मैंने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को प्रचार नहीं किया, इसलिए मैंने, हो सकता है कि नहीं बढ़ाया होगा। परंतु निकाल डालना का मतलब क्या है? यदि मुझे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में ज्ञान नहीं, यदि वहां पर क्या क्या लिखी गई उन बातों का ज्ञान नहीं, तो क्या मैंने उसमें से घटाया नहीं, निकाल नहीं डाला? विचार करना आवश्यक है। वैसे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को जानना आवश्यक है, और जानना केवल नहीं परंतु जैसा बाइबल में बताया गया है परमेश्वर की इच्छा से जानना आवश्यक है, अपने हिसाब से। हाँ, समुद्र का मतलब ये होगा, 7 सिर और 10 सिंह के पशु का मतलब ये होगा, वो होगा, G7 राष्ट्र है, ऐसा वैसा, छाप का मतलब सचमुच बारकोड होगा। हम्म, वो नहीं। यदि वैसा हमने किया है, तो हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो कल तक विचार कीजिए, मुझे भी अनुभव है कि हमने भी सभी ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को बढ़ाया घटाया था। परंतु अब क्या करना आवश्यक है? सत्य के वचन आज अगर दिखाई पड़े हैं, कल तक की चीजों को पूर्ण रूप से त्याग करके सत्य के वचनों से केवल विश्वास का जीवन पालन करना है। और यदि प्रचार करना हो, तो इस वचन के मुताबिक हमें प्रचार करना आवश्यक है। तो आज के संसार की वास्तविकता अगर देखें, तो क्रिश्चियन धार्मिक संसार की कोई भी कलसी ऐसी नहीं जिसने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को बढ़ाया घटाया ना हो। सभी कलसियाओं ने बढ़ाया घटाया है। और इसका मतलब क्या है? कोई भी कलसी स्वर्ग जाने को योग्य नहीं है, परमेश्वर की दृष्टि में योग्य नहीं है। तो इसीलिए क्या किया जाएगा? अंत के समय में प्रचार किया जाएगा, अपने दूध को भेज करके कलसियाओं में गवाही दिया जाएगा कि सुनो, सीखो, ये इसका मतलब ये है, वास्तविकता ये है। और जो स्वीकार करेंगे वे स्वर्ग को जाएंगे, सभी नहीं, सभी नहीं। प्रकाशित वाक्य 18 के 3 और 23 पद में जाकर के देखें, तो सभी जाति जाति व्यभिचार की मदिरा से गिर गए हैं, शैतान की आत्मा से विवाह किया है, ऐसा बताया जा रहा है। सभी जातियों ने व्यभिचार किया है। व्यभिचार का मतलब क्या? हम सभी में से किसी ने, हो सकता है, भौतिक व्यभिचार नहीं किया हो, परंतु आत्मिक स्त्री का मतलब आप सभी को मालूम है। आत्मिक स्त्री का मतलब क्या था? पास्टर। और जो वेश्या थी उसका मतलब मालूम है आप सभी को? वेश्या, झूठे पास्टर। क्या झूठे पास्टर के झूठे वचनों को हमने स्वीकार करके आमेन आमेन ऐसा कह करके हमने स्वीकार नहीं किया? विचार कीजिए, झूठे वचनों को, दृष्टांतों के विषय में, भविष्यवाणियों के विषय में हमने झूठे वचनों को स्वीकार किया है कि नहीं? किया है।
यदि वो किया है तो इसका मतलब क्या है? व्यभिचार की मदिरा को हमने पिया है, पिया है। कोई भी जाति अपवाद नहीं, कोई भी कलशी अपवाद नहीं। विश्व के हर एक कलशिया ने ये किया है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 18 अध्याय को एक बार पढ़कर देखें, 3 और 23 पद को। क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई है, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है, और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। और दिया का उजाला फिर कभी तुझ में ना चमकेगा, और दूल्हे और दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई ना देगा। क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे, और तेरे टोने से सब जातियां भरमाई गई थी। हमें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पृथ्वी के राजा के विषय में बताया जा रहा है कि राजा कौन है। पृथ्वी के राजा का मतलब पास्टरों से है, पास्टरों से। पृथ्वी के व्यापारी का मतलब वचन प्रचार करने वाले प्रचारकों से है। जातियां का मतलब सभी कलसियाओं से है। तो ऐसे पृथ्वी के हर एक पास्टर ने, हर एक कलसी ने, हर एक प्रचार करने वाले लोगों ने व्यभिचार की मदिरा पी है। मैंने नहीं पिया ऐसा कोई नहीं कह सकता, सभी ने पिया है। और उसके कारण सभी भरमाए गए। सभी अपने अपने हिसाब से बाइबल के वचनों को व्याख्या करते हैं। सभी अपने अपने हिसाब से दृष्टांतों की व्याख्या करते हैं। सभी अपने अपने हिसाब से भविष्यवाणियों की व्याख्या करते हैं। वो उचित नहीं, उचित नहीं। और ऐसे अवस्था में स्वर्ग जाने के लिए कोई योग्य नहीं है, कोई योग्य नहीं। तो ऐसे दूसरे आगमन के समय क्रिश्चियन धार्मिक संसार की वास्तविक अवस्था यह है कि हम अज्ञानता में, जिसे ज्योति और अंधकार के पाठ में हमने सीखा था, अंधकार में है, वास्तविक ज्ञान नहीं है। इतिहास के विषय में आप सभी, हम सभी में से किसी ने गलत नहीं सिखाया, मैं मानता हूं। इतिहास के विषय में, शिक्षाओं के विषय में, या फिर अर्थी उपदेशों के विषय में हम में से किसी ने गलत नहीं सिखाया, मैं मानता हूं। परंतु भविष्यवाणियों के विषय में, प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के चिन्हों के विषय में हम सभी ने गलत सिखाया है। सभी ने, सभी ने। विचार कीजिए, जो युद्ध है हम सभी ने भौतिक युद्ध कहकर प्रचार किया है कि नहीं? जो अकाल है हमने भौतिक अकाल कहकर प्रचार किया है कि नहीं? सूर्य चंद्र तारा गिरने की बात है, उसे किस तरीके से हमने प्रचार किया है? प्रभु यीशु के आगमन के विषय में, तुरही फूंक कर आने के विषय में, उसे हमने कैसे प्रचार किया है? क्या वो सभी बाइबल के अनुसार गलत नहीं, झूठ नहीं? विचार करना आवश्यक है। और इसका मतलब क्या? हमने भी मदिरा पानी किया है, आत्मिक व्यभिचार की मदिरा। तो इसीलिए दूसरे आगमन के समय सभी जातियों को नए तरीके से जन्म लेना आवश्यक है। नए तरीके से, नए तरीके से जन्म लेना आवश्यक है। सत्य के वचनों से जन्म लेना आवश्यक है। और ऐसी अवस्था में परमेश्वर दूसरे आगमन के समय अपने सत्य का वचन भेजेगा, प्रभु यीशु के दूत को भेजेगा। और जो सभी जातियां मदिरा के कारण भरमाई हुई है, वो क्या करेगी? उस व्यक्ति को ना पहचान करके पुनः सताएगी, सताएगी। ये वास्तविकता आज दिखाई पड़ी है। तो हम देखें कि नई वाचा में भविष्यवाणी हुआ दूसरे आगमन के समय का उत्पीड़न। दूसरे आगमन के समय जब नई वाचा की भविष्यवाणी पूरी होगी, उन वचनों को प्रचार किया जाएगा, तो प्रचार करने वाले लोगों को क्या क्या उत्पीड़न सहना होगा, ये एक बार हम देख करते हैं। मत्ती 10 अध्याय में 15 से 17 पद तक को पढ़े। मैं तुमसे सच कहता हूं कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़ा मारेंगे। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओ। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। आमीन। तो वैसे पहले आगमन के समय जब प्रभु यीशु के चेलों को सताया जाना था, तब प्रभु यीशु ने अपने चेलों के विषय में
ये बातें उनको जानकारी दी। और दूसरे आगमन के समय भी वास्तव में ये वास्तविकता दिखाई पड़ी है। हो सकता है कि आप सभी में से बहुत सारे लोगों ने भी, जो भारत में जब विश्वास का जीवन आप सभी ने शुरू किया, तो ये सारी उत्पीड़न आप सभी ने भी उठाई हो, ये आप सभी का भी अनुभव होगा। परंतु दूसरे आगमन के समय इसके साथ साथ जो प्रभु यीशु के द्वारा भेजे गए व्यक्ति हैं, दूत हैं, उनको भी ये सारी चीजें भोगने भोगना पड़ेगा। उनको भी हाकिमों के समक्ष जाकर के खड़ा होना होगा। उन पर भी मुकदमाएं लगेंगी। ये बात है, ये बात है। 21 पद को भी पढ़कर देखें, वहां से क्या लिखा गया है। भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे, और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, और जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जब वे तुम्हें एक नगर में सताए तो दूसरे को भाग जाना। मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम इज़राइल के सब नगरों में ना फिर चुके ना फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हमें तो ऐसे दूसरे आगमन के समय भी सताया जाना निश्चित है। सताया जाना निश्चित है कि जो एक बार हम जो प्रभु यीशु के खातिर, यीशु मसीह के खातिर विश्वास जब हमने ग्रहण किया, तो हम सभी सताए गए। और दूसरा, एक बार और सताया जाएगा। अब जब आप सभी नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों को स्वीकार करेंगे, उन वचन के अनुसार चलना शुरू करेंगे, तब आप सभी पर पुनः सतावट आएगा, सताया जाएगा। और इस बार सताने वाले लोग दूसरे धर्म के लोग नहीं, परंतु क्रिश्चियन धर्म के लोग, क्रिश्चियन धर्म के लोग होंगे, ये बताई गई है। और वास्तव में अगर हम देखें कि जो परमेश्वर के ये नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन प्रचार करने वाले विजेता है, और नया आकाश नई पृथ्वी शिनशानजी है, वो निरंतर कोरिया में अगर हम देखें, बाद में हम आप सभी को वीडियो दिखाएंगे, कोरिया में बहुत प्रकार के आरोप लगा करके जेलों में डाला गया है, गिरफ्तार करके बंदी बनाया गया है उस विजेता को, शिनशानजी के लोगों को। क्यों? सत्य को प्रचार करने के कारण, वचन में ना जीत करके विभिन्न आरोप लगा करके, ऐसे प्रभु यीशु के द्वारा भेजे गए व्यक्ति को, सत्य के वचन प्रचार करने वाले लोगों को आज मत्ती 10 अध्याय की भविष्यवाणी के अनुसार ही सताया जा रहा है। यहाँ तक कि जो कोरोना की अवधि में बहुत सारी चीजें, बाद में हम आप सभी को दिखाएंगे कि कोरिया में कोरोना शिनशन जी ने फैलाया, ऐसा कह करके सभी को, उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया। बहुत सारे आरोप ऐसे हैं। हो सकता है कि आप सभी में से बहुत सारे लोगों ने शायद ये सारी चीजें सुनी भी होंगी, और वास्तविकता मान करके आप सभी ने ये गलत है, ऐसा भी सुना होगा। परंतु नहीं, नहीं ऐसे आज दूसरे आगमन में जो मत्ती 10 अध्याय के भविष्य अनुसार सताया जा रहा है, और वो वास्तविकता हम आप सभी को धीरे धीरे करके दिखाएंगे। मत्ती 25 अध्याय में भी जाकर के हम देखें कि जो परमेश्वर के काम करने वाले लोग हैं, उन्हें कैद में डाला जाएगा, डालने की भविष्यवाणी है। 25 के 33 से लेकर के 36 पद तक पढ़कर देखें। वो भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तो ऐसे अगर हम देखें, तो मत्ती 25 अध्याय में क्या बताया जा रहा है कि जो जिसने प्रभु यीशु को सहायता की, भूखा था खिलाया, नंगा था कपड़ा पहनाया, प्यासा था पानी पीने को दी, बंदी गृह में था तो मिलने को आए। तो क्या, परंतु दूसरे आगमन के समय तो प्रभु यीशु शरीर में नहीं, आत्मा में है। तो जो आत्मा में है उसे कैसे बंदी बनाए? वो जो आत्मा में है उसे कैसे भूख लग करके खाने को दे? ये बातें नहीं है। अगर आप निरंतर मत्ती 25 अध्याय पढ़ेंगे, तो जो विश्वासी में से एक को जिसने खाने को दिया, वो प्रभु यीशु को खाने को दिया। जो बंदी गृह में था उसको मिलने गया, इसका मतलब प्रभु यीशु को किया। तो यहाँ पर जो प्रभु यीशु के विश्वासियों को या फिर प्रभु यीशु के काम करने वाले लोगों को जो भी किया, वो वास्तव में प्रभु यीशु को किया, ये अर्थ हमें बताया गया है।
तो दूसरे आगमन के समय सचमुच जब प्रभु यीशु अपने दूत को भेजेगा, उस दूत को भी बंदी गृह में जाना होगा, बंदी गृह में जाना होगा, या फिर लोग उसे लेकर के जाएंगे। ये भविष्यवाणी है और वो वास्तविकता आज हाँ दिखाई पड़ी है, दिखाई पड़ी है। यूहन्ना 16 अध्याय में भी जाकर के देखिए हम, तो एक बार पढ़े क्या लिखा गया है। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वो समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। ऐसे वो इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना पिता को जाना है और न मुझे जानते हैं। परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब इनका समय आए तो तुम्हें स्मरण हो जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। हमें कैसे अगर हम देखें, पहले आगमन के समय भी जो प्रभु यीशु के चेलों को सताने वाले लोग कौन थे? परमेश्वर को मानने वाले लोगों ने ही सताया। और जब सताते थे तो वो क्या विचार करते थे कि हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं, हम झूठी शिक्षा को या फिर कुपंथियों को निकाल रहे हैं, हटा रहे हैं। ये विचार करके शास्त्री फरीसियों ने निरंतर प्रभु यीशु के समूह के लोगों को सताया। दूसरे आगमन के समय भी वैसा ही होगा। जो क्रिश्चियन विश्वासी है, क्रिश्चियन पास्टर है, वे वास्तव में सिंसन जी को सताएंगे और सताते हुए क्या विचार करेंगे कि हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं, परमेश्वर का काम कर रहे हैं। ऐसा विचार करके विजेता के समूह के लोगों को, नया आकाश नई पृथ्वी के लोगों को सताया जाएगा। ये प्रतिज्ञा है। ऐसा वे लोग क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने ना पिता को जाना है ना प्रभु यीशु को जाना है। इसलिए नाम तो सभी को मालूम है, परमेश्वर प्रभु यीशु मालूम है, परंतु वास्तव में दूसरे आगमन के समय परमेश्वर क्या करना चाहता है उनकी योजनाओं को मालूम नहीं, इच्छाओं को मालूम नहीं, काम करने का तरीका मालूम नहीं। इस कारणवश, अपनी अज्ञानता के कारणवश जो वास्तविकता प्रकट होगी उस समय सताएंगे, सताएंगे। तो ऐसे विचार कीजिए, आप सभी ये वचन स्वीकार कर रहे हैं, सिंचन जी के वचनों को सुन रहे हैं। क्या आप सभी, अभी तक आप सभी ने ये सतावट फेस की है कि नहीं? विचार कीजिए, किसी ने आप सभी को सताया है इस वचन के कारण, विश्वासी हुए उसके लिए नहीं, परंतु ये यहाँ से जो आप सभी वचन सीख रहे हैं ये तो झूठा है, ऐसा है वैसा है कहकर आप सभी में से किसी ने सुना है कुछ? अभी तक नहीं सुना। तो हो सकता है बाद में समस्या आए, आराधनालयों में से निकाल दिया जाएगा। आज के समय में अगर कहे तो जो क्रिश्चियन धार्मिक संसार में संगठन है, महासंघ है, क्रिश्चियन संघ है, बहुत सारे संघ है, उन संघों में भी इसका विरोध होगा। आप सभी को भी अपने अपने समूह से इस वचन को स्वीकार करने के कारण निकाल दिया जाएगा। उस समय आप सभी क्या करेंगे? ये महत्वपूर्ण है कि नहीं ठीक है, संगठन ठीक है, मेरा समूह ठीक है, इसी को आप सभी उसी में रहेंगे, या फिर वचन को पीछे करके सतावट सहेंगे, सताए जाने वाले बीच में पड़ेंगे। आप चयन आप सभी का होगा, चयन आप सभी का होगा। लूका 17 अध्याय में भी अगर हम जाकर के देखें तो दूसरे आगमन के समय जो प्रभु यीशु के द्वारा भेजा गया प्रतिज्ञा का पास्टर है, वो बहुत दुखों को सहेगा, इस पीढ़ी द्वारा तुच्छ ठहराया जाएगा। ये बातें भविष्यवाणी की गई है। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय में भी अगर हम जाकर के देखें, जो साक्षी है वो साक्षी मृत्यु में पड़ेगा। ये बात भविष्यवाणी की गई है। 17 अध्याय को पढ़कर देखें। क्योंकि जैसे बिजली आकाश से एक छोर से कौंद कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराए। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। तो ऐसे मनुष्य के पुत्र के दिनों में उसका आगमन कैसे होगा कि जैसे बिजली एक छोर से चमकती है और दूसरे छोर में पहुंच जाती है, वैसे वैसे मनुष्य के पुत्र का आगमन होगा। शरीर में आगमन होगा ये बात नहीं है, आत्मा में। विचार कीजिए, एक बार बिजली ऐसे यहाँ पर चमकती है, दूसरी ओर हाँ चली जाती है। शरीर का संभव है ऐसा, एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक शरीर नहीं, आत्मा आत्मिक स्वरूप में बादलों के साथ आएंगे, इसका मतलब भी आत्मिक स्वरूप में आएंगे। ये है ये। वैसे दूसरे आगमन के समय जब प्रभु यीशु आएंगे वो पुनः दुख उठाना होगा, इस युग के लोगों से तुच्छ ठहराए जाएंगे, ये बताया गया है। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि प्रभु यीशु को सताना या फिर प्रभु यीशु को खिलाना, प्रभु यीशु को बंदी गृह में सेवा करना, इसका मतलब क्या था कि जो प्रभु यीशु के
द्वारा भेजे गए व्यक्ति है, प्रभु यीशु के काम करने वाले लोग है, कामदार है, उन लोगों को सेवा करना मतलब प्रभु यीशु की सेवा करना। प्रभु यीशु के काम करने वाले लोगों को सताना मतलब प्रभु यीशु को सताना। तो दूसरे आगमन के समय जो प्रभु यीशु बिजली के रूप में या फिर कहें आत्मिक स्वरूप में आएंगे, क्या प्रभु यीशु को सताया जा सकता है? आत्मिक स्वरूप में आने वाले प्रभु यीशु को, आत्मा को हम देख भी नहीं सकते, तो सताएंगे कैसे? दुख कैसे उठाएगा? तो ऐसे दूसरे आगमन के समय आप सभी को मालूम है कि प्रभु यीशु अपना एक दूत भेजेगा, एक व्यक्ति को भेजेगा। उस व्यक्ति को ये संसार के लोग तुच्छ ठहराएंगे, ये बात है। जो क्रिश्चियन धार्मिक संसार के लोग हैं वे सभी दुख देंगे, तुच्छ ठहराएंगे, ये बात है। तो प्रभु यीशु के द्वारा भेजा गया प्रतिज्ञा के पास्टर को दुख देना, तुच्छ ठहराना मतलब प्रभु यीशु को दुख देना है आज के समय। विजेता 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 को दुख देना, विजेता को सताना मतलब प्रभु यीशु को सताना आज के समय। तो वैसे दूसरे आगमन के समय परंपरागत कलीसियाओं के पास्टर और विश्वासी संसार के लोगों के साथ एक होकर प्रतिज्ञा के पास्टर और सिंचनजी 12 गोत्र को उत्पीड़न करेंगे, उत्पीड़ना देंगे या फिर सताएंगे। ये बाइबल के अनुसार वास्तविकता दिखाई पड़ना आवश्यक है कि आप सभी देख आप सभी बाद में ये वास्तविकताओं भी देखेंगे। आप सभी उस समय आप सभी विचलित ना होइएगा, क्योंकि वचन के अनुसार ये होना आवश्यक है। पहले आगमन के समय जैसे सत्य के वचन लेकर के आने वाले प्रभु यीशु और उनके चेले सताए गए, दूसरे आगमन के समय भी शिनसनजी 12 गोत्र को सताया जाएगा। और सताने वाले लोग दूसरे धर्म के लोग नहीं होंगे, बाइबल सिखाने वाले बहुत विद्वान लोग ही होंगे। जैसे पहले आगमन के समय शास्त्री फरीसी थे, दूसरे आगमन के समय बाइबल को लेकर के थियोलॉजिकल चलाने वाले लोग ही होंगे, पास्टर ही होंगे सताने वाले। तो उस समय विचार करना आवश्यक है, क्या सत्य होकर के सताया जा रहा है या फिर झूठ होने के कारण सताया जा रहा है? आत्मा फर्क होने के कारण सताया जा रहा है या फिर गलती होने के कारण सताया जा रहा है? पहचानना आवश्यक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी अगर सिंचन जी के विषय में नकारात्मक टिप्पणी अगर सुने तो विचार कीजिएगा, विचार कीजिएगा कि हमने ये कक्षा में जो आप सभी को सिखाया है उसके अनुसार है या नहीं। सिंचन जी को कितना आरोप है कि ये जो विजेता है ये अपने आप को प्रभु यीशु कहता है, दूसरे आगमन का यीशु विजेता है। क्या हमने कभी इन कक्षाओं से ये कहा है कि विजेता प्रभु यीशु है दूसरे आगमन के समय? नहीं कहा है। परंतु बाहर अफवाह फैला करके लोग निरंतर सताते हैं। दूसरे आगमन के समय बहुत सारी चीजें बाद में हम निरंतर कक्षा में अगर आगे आगे बढ़े तो आप सभी को दिखाएंगे। तो जो हमने बोला ही नहीं, जो हमने बताया ही नहीं, सिखाया ही नहीं, उसको लेकर के सभी लोग निरंतर सतावट कर रहे हैं, सता रहे हैं। तो आप सभी, मैं आशा करता हूं कि वचन के अनुसार आप सभी पहचानने का प्रयास करेंगे, लोगों के शब्दों पर ध्यान नहीं देंगे। जो आप सभी इन कक्षाओं में सीखा है आप सभी ने, उसके अनुसार आप सभी चयन करेंगे। तो ऐसे दूसरे आगमन के समय नई वाचा की भविष्यवाणी पूरी होने के समय सताए जाने वाले और सताने वाले वास्तव में कौन है? सताने वाले परंपरागत कलीसियाओं के पास्टर और विश्वासी। जो प्रकाशित 6 अध्याय में पहले आकाश और पहले पृथ्वी बताई जा रही थी, सूर्य चंद्र तारा अंधियारा होकर के गिरने वाले पहले आकाश पहले पृथ्वी, वो लोग सताएंगे। और ये वास्तविकता क्या है? कटनी ना हुए शैतान के संतान। ये शब्द बहुत अ, कड़ा है, परंतु वास्तविकता यही है कि जो कटनी ना हो सकेंगे वो कटनी होने वाले लोगों को सताएंगे। और ये आज के परंपरागत कलीसिया और विश्वासी। और जो सिंचन जी का मतलब है, मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, सिंचन जी का मतलब जो बाइबल में प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में बताया गया नया आकाश नई पृथ्वी, उस नया आकाश नई पृथ्वी के कोरियन शब्द सिंचन जी है। आज वो स्थान नया आकाश नया पृथ्वी भारत में ना दिखाई पड़ के, नेपाल में ना दिखाई पड़ के, कोरिया में दिखाई पड़ा है, कोरिया में। तो इसीलिए वहां से झूठे आरोप लगा करके निरंतर बहुत सारे भरमाने वाले वीडियोस वगैरह भी बने हैं। तो आप सभी सतर्क रहिएगा। जैसे दूसरे आगमन के समय सताए जाने वाले लोग कौन है? नया राज्य नई जाति, जो परमेश्वर के 12 गोत्र है। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय में नई सृष्टि जो परमेश्वर ने करूंगा ऐसा कहकर प्रतिज्ञा किया था, आत्मिक नया इजराइल, नया राज्य नई जाति, वे लोग कटनी हुए परमेश्वर के संतान। और ये नया राज्य कैसे सृष्टि हुआ था? यदि आप सभी को ध्यान हो पिछली कक्षाओं का, तो जो कटनी हुए लोग हैं उन लोगों को छाप लगा करके एक नया राज्य निर्माण किया गया है, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय के अनुसार।
तो ये लोग वास्तव में शिनशान जी के 12 पुत्र हैं, नया राज्य नहीं चाहती। और ये लोग आज समय क्रिश्चियन विश्वासी से सताए जाने वाले ऊपर सबसे प्रमुख नामों में से एक है शिनशान जी। विजय का राज्य शिनशान जी के विषय में थोड़ा हम देखें। ऐसे सतावट के बावजूद भी, सताए जाने के बावजूद भी शिनशान जी ने विजय हासिल की। कैसे? बाइबल में अगर हम जाकर के देखें तो युद्ध है। भविष्यवाणी की पुस्तक में जो युद्ध बताया गया है, क्या वो भौतिक युद्ध है? नहीं, आत्मिक युद्ध के विषय में बताया गया है। और जो प्रकाशित वाक्य की युद्ध है वो 2 चरण में युद्ध होती है। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में जो विद्रोही और विनाशकर्ता बीच का युद्ध, पहले चरण में चुने हुए लोगों का विद्रोह, जो चुने हुए लोग थे उन्होंने विद्रोह किया, और विद्रोह करने के कारण विनाशकर्ताओं से युद्ध में हार गए। एक बार पढ़कर देखे 6 और 7 पद को। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। उसे यह भी अधिकार दिया कि पृथ्वी सॉरी दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। तो ऐसे दूसरे आगमन के समय पहले चरण में जो युद्ध है, 7 सिर और 10 सिंग का पशु, वो 7 तारों पर लड़ाई करेगा, 7 दूतों पर, और लड़ करके उनको जीत लेगा, विद्रोही पर जीत लेगा। ऐसे विद्रोही चुने हुए लोग, जो 7 तारा 7 सोने की दीवट है, उन पर अजगर का भीड़, 7 सिर और 10 सिंग वाले पशु लड़ाई करके जीत लेंगे। और उसके बाद दूसरे चरण का युद्ध दिखाई पड़ेगा, विनाशकर्ता और उद्धारकर्ता के मध्य। और इसमें परमेश्वर समूह के लोग विजयी होंगे। 10 और 11 पद को पढ़कर देखें। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। तो दूसरे आगमन के समय ऐसे विजेता समूह के लोग, ये लोग मेमने के लहू और गवाही के वचन के कारण 7 सिर और 10 सिंग के पशु को, अजगर के भीड़ को लड़ाई करके जीतेंगे। गवाही के वचन को, युद्ध का हथियार क्या है? आत्मिक युद्ध के हथियार मेमने का लहू और गवाही के वचन, सत्य के वचन। सत्य के वचन से झूठे वचन को काट काट करके विजय हासिल करेंगे, ये बात है। जो चुने हुए लोग थे शुरू में, इन्होंने झूठे वचन को स्वीकार किया और मारे गए आत्मिक रूप से। परंतु जो विजेता और कुछ भाई है, उन्होंने गवाही देकर के, विद्रोही ये है, विनाश करता है, बाइबल का मतलब ये है, तुम सभी झूठ सिखा रहे हो, सही मतलब ये है, इस सही वचन से, बाइबल के वचन से जीतना, गवाही के वचनों से जीत करके उसके बाद परमेश्वर का राज्य विजयी होने के बाद खड़ा किया गया। 10 अध्याय प्रकाशित वाक्य 12 के 10 पद में अगर आप जाकर के देखें तो उसके बाद बताया जा रहा, तब जब लड़ाई करके जीत लेगा तब परमेश्वर का राज्य दिखाई पड़ेगा। और वो राज्य, वास्तव में राज्य का मतलब एक कलशी से है। उगमवाणी भविष्यवाणी की पुस्तक में देखें तो वो कलशी क्या है? शिनशन जी, यीशु का धर्म, साक्षी के तंबू का पवित्र मंदिर, ये है शिनशन जी का पूरा नाम। शिनशन जी, यीशु का धर्म, साक्षी के तंबू का पवित्र मंदिर। ये मंदिर विजेता के माध्यम से निर्माण किया गया। मंदिर का मतलब यहाँ पर कलसिया से है। कैसे? इन लोगों पर, जो विजेता और कुछ भाई है, जिन्होंने जीता, विजय प्राप्त किया, उन लोगों को कटोरा बना करके विद्रोही और विनाशकर्ता पर फैसला किया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय में और 16 अध्याय में, बाद में हम जब सीखेंगे तो और डिटेल में सीखेंगे। एक बार पढ़कर देखें। तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो लोग उस पशु पर और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़ा देखा। तब उन 4 प्राणियों में से एक ने उन 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर जो युगानुयुग जीवता है, प्रकोप से भरे हुए 7 सोने के 7 कटोरे दिए। आमीन। तो ऐसे प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय में अगर हम जाकर के देखें तो जो विजेता है वो कांच के समुद्र के आगे इकट्ठा हुए। कांच का समुद्र का मतलब याद है आप सभी को? जो सत्य का वचन, सत्य का वचन, फुट रहित परमेश्वर का वचन,
उन परमेश्वर के वचनों को धारण किए हुए विजेता के माध्यम से 5 पद में अगर आप सभी जाकर के देखें, यहाँ पर नहीं रखा है, 5 पद में जाकर के देखें तो साक्षी के तंबू का पवित्र मंदिर खोला गया या फिर उघाड़ा गया, ऐसा बताया गया है। तो उस साक्षी के तंबू के पवित्र मंदिर के विजेता परमेश्वर के क्रोध के कटोरे बन करके विद्रोही और विनाशकर्ता पर फैसला करेंगे। फैसला करना मतलब विद्रोही ये है, विनाशकर्ता ये है, इसकी गवाही देना, गवाही देना, गवाही देंगे। और प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय में जाकर के देखें तो बेबीलोन पर फैसला होगा। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में मेमने का विवाह भोज दिखाई पड़ेगा। और प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में अजगर को पकड़ा जाएगा और उसके बाद पहले पुनरुत्थान में लोग सहभागी होंगे, पहला पुनरुत्थान दिखाई पड़ेगा। ऐसे पहले शिनसंजी दिखाई पड़ना आवश्यक है, या फिर नया आकाश नई पृथ्वी दिखाई पड़ना आवश्यक है। उसके बाद विद्रोही विनाशकर्ता पर फैसला होना आवश्यक है। उसके बाद बेबीलोन पर फैसला, मेमने का विवाह और पहला पुनरुत्थान। ये है परमेश्वर के काम करने का जो योजना। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की भविष्यवाणी है। 20 के 2 और 5 पद को एक बार पढ़कर देखें क्या लिखा गया है। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हो जाए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। हमें वैसे शैतान को पकड़ करके या फिर इब्लिस बताया जा रहा है, शैतान को पकड़ करके 1000 वर्ष तक बांधने के बाद अब किसी को नहीं भरमाया जा सकता, अब नहीं सताया जा सकता आसानी से। मतलब यह है, शिनसन जी को लोग सताते हैं झूठे वचन द्वारा, परंतु क्या ये अनंत काल तक सताते रहेंगे? नहीं। विचार कीजिए, प्रभु यीशु को पहले आगमन के समय यहूदियों ने सताया, परंतु आज अगर हम देखें तो प्रभु यीशु को सभी परमेश्वर के पुत्र के रूप में हम स्वीकार करते हैं। विश्व के सभी लोग परमेश्वर के पुत्र के रूप में मानते हैं। सताया, हर एक अनंत काल तक सतावट नहीं है, सताया नहीं जा सकता। तो दूसरे आगमन के समय जो विजयी का राज्य शिनसन जी है, इन्होंने विद्रोही के विनाशकर्ताओं के वचनों को सत्य के वचन से जीता है, विजय प्राप्त किया है, लोगों की निंदा के शब्दों को, सतावट को सहा है और विजयी हुआ है। और इस स्थान पर प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में जाकर के देखें तो नया आकाश नया पृथ्वी बताया गया है, नेपाली बाइबल में, हिंदी बाइबल में, और इसका कोरियन अर्थ है शिनसन जी। उस स्थान पर परमेश्वर पवित्र नगर नया यरूशलेम आकर के वास करेंगे। ये प्रतिज्ञा है, ये प्रतिज्ञा। तो शिनसन जी का मतलब और कुछ भी नहीं है, नया आकाश नई पृथ्वी, ये अर्थ है जो कोरियन भाषा में शिनसंजी कहकर बताया गया है। और उस स्थान पर परमेश्वर पवित्र शहर आकर के वास करेंगे। वहां पर 12 गोत्र पूर्ण होगा, 1,44,000 वहां खड़े किए जाएंगे, अनगिनत श्वेत वस्त्र की भीड़ वहां पर निकल आएगी। अरे से दूसरे आगमन के उद्धार का स्थान शिनसंजी है, जिसे फर्क फर्क शब्दों में, फर्क फर्क अध्यायों में, फर्क फर्क नामों से बताया गया है। कहीं सिय्योन पर्वत बताया गया है, कहीं नया आकाश नई पृथ्वी बताया गया है, कहीं 12 गोत्र बताया गया है, परंतु सभी का मतलब शिनसंजी से है, शिनसंजी से। तो दूसरे आगमन के समय उद्धार पाने वाले लोग 12 गोत्र के 1,44,000 और श्वेत वस्त्र की भीड़, जिसकी गिनती नहीं की, अनगिनत, बहुत सारी, बहुत बड़ी भीड़ है, जिसकी संख्या कितनी है मालूम नहीं। बहुत सारे लोग दूसरे आगमन के समय में उद्धार प्राप्त करेंगे, परंतु कहाँ के लोग? जो कटनी होकर के नया आकाश नई पृथ्वी में आएंगे वे। और इस वचनों को संपूर्ण विश्व भर ऑनलाइन सेमिनार के माध्यम से गवाही दिया जा रहा है। ये व्यक्ति वास्तव में विजेता है। बाद में हम देखेंगे और डिटेल में। आज के समय में अगर हम देखें तो उनका उम्र जो है, जो उम्र 94 वर्ष, 94 वर्ष के उम्र में निरंतर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की भविष्यवाणी और वास्तविकता संपूर्ण विश्व भर गवाही दे रहे हैं। केवल वो नहीं, उनके माध्यम से सीखे हुए जो 12 गोत्र के 12 कुलपति हैं, वे सभी निरंतर बाइबल की 1 अध्याय लेकर के 22 अध्याय तक की वास्तविकता संपूर्ण विश्व भर सेमिनार के माध्यम से गवाही दी जा रही है आज के समय। और उसके परिणाम स्वरूप क्या हो आ रहा है? 1 लाख लोग दीक्षांतित होके आ रहे हैं हर एक वर्ष। 2019 में, 2022 में, 2023 में और 2024 में भी, जो आप सभी का भी दीक्षांत समारोह होगा, उसमें भी निरंतर 1 लाख से भी ज्यादा लोग दीक्षांतित होते आ रहे हैं, दीक्षांतित होते, कि सचमुच ये है परमेश्वर का राज्य, सत्य के वचन यहाँ पर है, कहकर के संपूर्ण विश्व भर से लोग निरंतर आ रहे हैं।
इन लोगों को पैसा दे करके नहीं बुलाया है, इन लोगों को खाने के लिए पीने के लिए नहीं बुलाया है। आप सभी की तरह ये 10 महीने के वचन सीख करके आधारभूत कक्षा से लेकर के उच्च कक्षा तक प्रकाश की पुस्तक की वास्तविकता की गवाही को स्वीकार करके सत्य यहाँ है, इन चीजों को विश्वास करके निरंतर हर एक वर्ष 1 लाख से भी ज्यादा लोग शिनसंजी प्रवेश कर रहे हैं। कारण क्यों? क्या ये मनुष्य की ताकत से संभव हुआ? तो विचार कीजिए। बहुत सारे थियोलॉजी कॉलेज है, क्या 1 लाख दीक्षांत समारोह कहीं पर भी आपने सुना है? कहीं कभी सुना है? नहीं, संभव नहीं। परंतु शिनसंजी में केवल एक बार नहीं, अभी तक 2019, 22, 23 3 बार हो चुका है, और इस साल भी होगा, इस साल भी होगा। क्या, क्यों हो रहा है? क्यों इतने सारे लोग आ रहे हैं? विचार करना आवश्यक है। बाद में हम आप सभी को वीडियो भी दिखाएंगे। तो ऐसे लोग, बहुत सारे लोग, जैसे कि प्रकाशित वाक्य में पुस्तक में प्रतिज्ञा की गई कि लोग धारे के न्याय के समान आएंगे वचन सीखने के लिए निरंतर। तो ऐसे दूसरे आगमन के समय आज वो वास्तविकता दिखाई पड़ी है, और वास्तविकता के अनुसार उत्पीड़न को जीत करके बाइबल के अनुसार एक नया राज्य सृष्टि हुआ है। और वो विजय का राज्य वास्तव में शिनसंजी है। इसका पूरा नाम शिनसंजी यीशु का धर्म साक्षी के तंबू का पवित्र मंदिर है। 12 पुत्र, मंदिर का मतलब कलसिया। तो ये स्थान दूसरे आगमन के समय परमेश्वर का नया राज्य है। आज की कक्षा के हम निष्कर्ष में आए हैं, प्रत्येक युग में सताने वाले जो समूह के लोग हैं वो वास्तव में परमेश्वर के समूह के लोग नहीं, शैतान के समूह के लोग हैं। प्रत्येक युग में सताए जाने वाले जो लोग हैं वो परमेश्वर के समूह के लोग हैं। और विचार कीजिए, और ये किसी दूसरे चीज के सताए जाने के बात नहीं कही जा रही, वचन के कारण, वचन के कारण जिसको सताया जाता है, वचन के कारण सतावट पाने वाले लोग परमेश्वर के समूह के, और वचन के कारण सताए जाने वाले, जो सताने वाले लोग, वो शैतान के। दूसरे कारण, हाँ, हम दो भाइयों ने झगड़ा किया, एक ने दूसरे को सताया, वो परमेश्वर का वो शैतान का, वैसे नहीं, वैसे नहीं। वचन के खातिर, वचन के कारण से। तो आज के दिन दूसरे आगमन के समय अगर हम देखें तो सताने वाले लोगों की वास्तविकता परंपरागत कलशियाओं के पास्टर और विश्वासी, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय अनुसार। और आज के दिन सताए जाने वाले लोगों की वास्तविक स्वरूप नया राज्य, नई जाति, 12 गोत्र, निरंतर विभिन्न परिस्थितियों के माध्यम से सताया जा रहा है। हम बाद में आप सभी को वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। तो ऐसे उत्पीड़न को जीतकर बाइबल अनुसार ही सृष्टि हुआ विजयी का राज्य, परमेश्वर का नया राज्य शिनसंजी, यीशु का धर्म, साक्षी के तंबू का पवित्र मंदिर, ये है। ये दूसरे आगमन के समय का परमेश्वर का राज्य है, जिसका नाम समेत आज से 2000 वर्ष पहले ही प्रतिज्ञा किया गया था। वो स्थान भी आज से 2000 वर्ष पहले ही प्रतिज्ञा किया गया था। हालांकि कोरिया में होगा ऐसा नहीं लिखा है बाइबल में, परंतु वो घटनाएं ऐसे ऐसे होंगी कह करके बाइबल में बताया गया था। वहां पर आने वाले लोग किस रीति से आएंगे, वहां के जो विश्वासी होंगे, कटनी होकर के, छाप होकर लेकर के 12 गोत्र में आने वाले, निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से हो, सभी बातें आज से 2000 वर्ष पहले ही भविष्यवाणी की थी। और वो भविष्यवाणी आज आकर के पूरी हुई एक स्थान में, कोरिया में। और वो आप सभी को गवाही दिया जा रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी इन वचनों को बाइबल के अनुसार देखने का प्रयत्न करेंगे, और सचमुच यदि बाइबल के अनुसार है तो उस नया आकाश, नई पृथ्वी, शिनसंजी में आप सभी आएंगे, ताकि स्वर्ग और अनंत जीवन वास्तव में आप सभी, हम सभी प्राप्त कर सके। तो आज के वचनों को हम यहाँ तक रखते हुए प्रभु के द्वारा सिखाए गए प्रार्थना के माध्यम से अंत